हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। आज के लेक्चर में हम लोग आपकी क्लास 11 के चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13 है उसको स्टार्ट करेंगे। उसके कुछ पार्ट्स हैं, हम वन बाय वन उन पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। अभी से पहले जिन लोगों ने इस चैप्टर के प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप चैनल पर जाएंगे, प्लेलिस्ट मौजूद है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, वहाँ पर आपको इस चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? इन ईच पेयर, एक पेयर गिवन होगा आपको, चूज द लार्जर ऑफ द इंडिकेटेड क्वांटिटी और स्टेट इफ द सैंपल्स आर इक्वल। हमने जो हमसे पूछा गया है वो हम कैलकुलेट करेंगे और उसमें से हम लोग दोनों सब्सटेंस के लिए कंपेयर करेंगे कि किसकी वैल्यूज़ ज़्यादा हैं या दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है। जैसे इसका पार्ट 1 है या पार्ट ए है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स में याद रखिएगा, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नंबर ऑफ एटम्स भी आ जाते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं, नंबर ऑफ आइंस भी आ जाते हैं या नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स भी आ जाते हैं। वो हमारे क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। ठीक है। जैसे 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। अब देखें यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं? मॉलिक्यूल्स हैं। ऑक्सीजन के आपको मोल्स प्रोवाइड कर दिए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपने कैलकुलेट करने हैं। इसी तरह से 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड कर दिया, अब आपने नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक हो गया। अब आ जाते हैं इसके सोल्यूशन पे। अब आप देखें, जब भी आप किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात करते हैं, वो भले ही मॉलिक्यूल है या एटम है या आइंस हैं या फार्मूला यूनिट्स हैं, तो उसमें हमेशा एवोगैड्रो नंबर के इक्वल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। जैसे 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो 6.02 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है। अब मैं इस 1 को 0.4 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ तो जाहिर है मुझे दूसरी तरफ भी 0.4 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हैं 0.4 मोल्स के लिए। ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0.4 ही होता है और 0.4 को हम इधर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा आंसर आ गया 2.408 टाइम्स 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। ठीक हो गया। सिमिलरली अब हमने चलना है ऑक्सीजन एटम के लिए। 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम अगर हमारे पास हो तो इट मीन्स के 6.02 टाइम्स 10⁻23 एटम्स हैं हमारे पास। यहाँ पर भी ऐसे ही किया, 0.4 को इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, तो आंसर हमारा आ गया 2.408 टाइम्स 10⁻23 एटम्स। ठीक है। अब देखें, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एटम्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो इक्वल हैं। ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स हैं और ये एटम्स हैं, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हैं? इक्वल हैं। तो हम लिख देंगे कि 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड 0.4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैव इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। सो इस तरह से आप ये पार्ट ए सॉल्व कर लेंगे। होपफुली क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट बी देखेंगे। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है आपका, देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।